हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाउन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आर्मी अग्निवीर जीडी की नेक्स्ट वीडियो लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए। और हमारी ये जो वीडियो है ये चौथी वीडियो रहेगी। आपको इससे पहले हम 3 वीडियो दे चुके हैं सीरीज़ की। हमारी चौथी वीडियो जो रहेगी गाइस, उसमें हम टॉप 200 क्वेश्चंस कवर करेंगे। जैसे कि आप सभी को बताइए, हमारे वीडियोज़ में 200 क्वेश्चंस आपको कवर करवा रहे हैं। और ये ऐसे क्वेश्चंस है गाइस, आपको एग्जाम से पहले इनको जरूर से देख के जाना है, छोड़ के बिल्कुल भी आपको नहीं जाना है, क्योंकि यही आपको जो है सक्सेस दिलाएंगे। वर्दी आपको यही जो क्वेश्चन है आपकी पक्की करवाएंगे। तो आप सभी से मैं बार बार बोल रहा हूं हर वीडियो में कि आप इस वीडियो को जरूर से देख के जाइएगा। इन सभी वीडियो की सीरीज को गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपका एक सिंगल क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आपके एग्जाम में काफी कम टाइम अब बचा हुआ है। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, भाखड़ा बांध जो है ये किस नदी पर बनाया गया है। और ये वन लाइनर के फॉर्मेट में, ताकि आपका कम टाइम वेस्ट हो, ज्यादा क्वेश्चन आपको पता चल पाए। भाखड़ा जो बांध है ये भाखड़ा नांगल बांध बेसिकली इसको कहा जाता है। ये बांध जो है सतलज नदी पर है, ध्यान रखिएगा, सतलज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का क्षेत्रफल कितना है, ये क्वेश्चन आपसे बना है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का क्षेत्रफल है। आई थिंक आप सभी लोगों को पता ही है। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु गम जो है बम गिराया था। ये कब गिराया था, तो ये आपको पता होना चाहिए कि किसने गिराया था। अमेरिका ने कहां पर, जापान के हिरोशिमा पर गिराया था। परमाणु बम था ये, क्लियर है। और ये गिराया था 6 अगस्त 1945 को। तो यहां से 3-4 क्वेश्चन आपके जो है कवर हो जाएंगे इसी एक क्वेश्चन से। राष्ट्रपति चुनाव में वोट जो है कौन डालता है, तो संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य जो होते हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। या राष्ट्रपति के चुनाव में कौन हिस्सा लेता है, इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे, इनका नाम है धर्मवीर। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, इसको देशांतर रेखा बोला जाता है। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी, तो 30 जनवरी को की थी 1948 को, नाथूराम गोडसे के द्वारा। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है, तो ये चावल है, चावल। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को हर साल भारत में थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म से संबंध है, और नाम ही क्लियर है, जैसे कि आप सभी को बताइए दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ये स्पेशली जैन धर्म से रिलेटेड है। तो अगर आपको पता है राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा जो जैन मंदिर है इनके लिए जाना जाता है, तो आसानी से आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आसानी से आपको क्लिक हो जाएगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो ये महानदी पर है हीराकुंड बांध, ध्यान रखिएगा। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई, शाहजहां के द्वारा बनवाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है, तो अशोक चक्र इसको बेसिकली बोला जाता है। शांति के क्षेत्र का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है, करनाल हरियाणा में ये देखने को मिलती है। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है, इसको धर्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता है। देखिए नाम से ही क्लियर है, बौद्ध धर्म में दिया गया पहला जो प्रवचन है इसको धर्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो यह हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और थल सेना जो दिवस है यह हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर ये वायुसेना दिवस। 1556, 1526, 1556 और 1761। अब ये जो डेट है ये आपको याद आ रहा होगा, ये पानीपत का जो युद्ध हुआ था, ये तीनों साल में पानीपत का पहला, दूसरा, तीसरा युद्ध लड़ा गया था। अब यहाँ पर इसीलिए ये क्वेश्चन बनाया कि 1526, 56 और 61 में के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर के में हुए थे, तो ये पानीपत में हुए थे। पानीपत हरियाणा में। ये बेसिकली पानीपत के जो 3 युद्ध थे तीनों ये आपको पता होना चाहिए। पहला युद्ध हुआ था पानीपत का 1526 में, दूसरा हुआ था 56 में, तीसरा हुआ था 1761 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया, हैदराबाद से अलग किया गया। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है, तो अरब सागर देखने को मिलता है पश्चिमी में भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है, ये क्वेश्चन बना है, तो पेरिस फ्रांस में स्थित है ये। विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी, WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या विश्व व्यापार संगठन इसको कहा जाता है। 1995 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा की किंडर गार्डन पद्धति किसकी देन है, तो ये फ्रोवेल की है। NCERT की स्थापना कब हुई, तो 1961 में, 1961 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था, तो अकबर के दरबार में था। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा, तो बैरम खान आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अकबर का जो संरक्षक रहा था 4 साल तक ये बैरम खान थी। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्ययंत्र से, तो सितार करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है, तो हॉकी से हो जाएगा। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है, तो ये पश्चिमी विक्षोभ इसको बेसिकली हम बोल सकते हैं। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट हो जाएगा। रूस की मुद्रा कौन सी है, तो रूबल आपका करेक्ट आंसर रहेगा।
सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? तो लोथल बंदरगाह, ये प्रसिद्ध बंदरगाह यहाँ का। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तीर्थंकर, तो इनका नाम है ऋषभदेव जी। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में स्थित है। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। पहले नंबर के थे ऋषभदेव जी, 24वें जो तीर्थंकर थे इनका नाम है महावीर स्वामी, भगवान महावीर। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? इनका नाम है प्रतिभा पाटिल। ध्यान रखिएगा। कटक किस नदी पर बसा है? तो ये महानदी पर बसा हुआ है। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? 2 अक्षर होते हैं। लेन का विस्तार नाम यानी कि फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क ये होता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो कुशीनगर में हुई। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आजाद हुआ था? 1961 में यह आजाद हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ? जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर अधिकार हो गया था, है ना, अधिकार हो गया था। तो ये जो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 में ये लड़ा गया था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? 1773 में ये लागू हुआ था। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेज दिया था? तो इन्होंने इसको जो भेज दिया था, मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर, इसको कैद करके अंग्रेजों ने बर्मा यानी कि म्यांमार भेज दिया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो ये लौटे 9 जनवरी 1915 को। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? इसका नाम आलम आरा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल में 7वें नंबर पर भारत आता है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो यह है 15,200 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? तो 22 जुलाई 1947, आपको डेट याद रखनी है। जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? तो ये पटना में है। 1784 में कलकत्ता के में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? देखिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था 1969 में किया गया था। ध्यान रखिएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो ये 86वां संविधान संशोधन था। इसके तहत शिक्षा को 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार बनाया गया। अगले क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो संपत्ति का जो अधिकार है इसको हटाया गया। 13.5 उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो कर्क रेखा ये होती है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को हर साल मनाते हैं। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो रेड क्लिफ रेखा इसको कहते हैं। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो ये बेरन द्वीप अंडमान निकोबार में। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? जम्मू कश्मीर की, है ना। और आप सभी को पता होना चाहिए, ये जो क्वेश्चन है अब कट हो जाएगा, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर है ये अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, ये राज्य अब नहीं रहा है। तो ये क्वेश्चन आप अब से अब नहीं बनेगा। ऐसा हो सकता है कि ऐसे कई सारे स्टेट भी है, और भी स्टेट है, 1-2 और स्टेट जहाँ की 2 अलग अलग राजधानियाँ भी हैं। तो ये क्वेश्चन आपका पूरी तरह से अब कट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने कौन सा राज्य 1859 में रूस से खरीदा था? तो अलास्का खरीदा था। रूस से खरीदा था अमेरिका ने 1859 में। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से इसका संबंध हो जाएगा। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? इनका नाम है चंद्रशेखर राव। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर हो जाएगी। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो चाइना की है। बर्मा यानी कि म्यांमार की मुद्रा कौन सी है? तो क्यात यहाँ की मुद्रा है। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? तो ये क्षोभ मंडल में होते हैं। मौसम संबंधित जितने भी परिवर्तन होते हैं क्षोभ मंडल में ये सारे होते हैं। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिणी चीन सागर हो जाएगा। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महाविनिष्क्रमण इसको बोला जाता है। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? इसका नाम है राष्ट्रीय विकास परिषद इसको कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो ये सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम जो है इसकी सीमा लगती है चाइना, नेपाल और भूटान से, 3 अलग अलग देशों से। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो सिक्किम में हो जाएगा नाथुला दर्रा। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा शुरू किया गया। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार में थे। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो श्रीधरन कहलाते हैं।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? इनका नाम है जेपी कृपलानी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 में। लखनऊ समझौते से अधिकांश क्वेश्चंस बनते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था 1916 में। लखनऊ समझौता के नाम से इसको जाना जाता है। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच में हुआ था? तो हमने बता दिया 1526, 1556 और 1761 तीन युद्ध ये पानीपत के थे। पानीपत का तीसरा युद्ध जो कि 1761 में लड़ा गया था, ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? 3 साल तक होती है। 3 यहाँ पर दे रखा है आपको, क्लियर है, 3 मास तक होती है, इनके 3 महीने तक होती है। अगला जो क्वेश्चन है ये कुछ इस तरह से है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये NH7 वाराणसी कन्याकुमारी हो जाएगा। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो चूना पत्थर का है। विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड हो जाएगा। चोरी चोरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया? असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। केरल के तट को क्या कहते हैं? तो मालाबार टेस्ट को कहा जाता है। जैन अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो पारसी धर्म की है ये। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? 1911 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में ये गाया गया था। पानी का रासायनिक सूत्र, अब ये आप सभी को बताइए, H2O, ये पानी का रासायनिक सूत्र, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो ये हीरा हो जाएगा। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो 3.5% होती है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 BC में किया था। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? 2 साल 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से संविधान से लिए गए हैं? तो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी धर्म में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है? तो अनुच्छेद 356 ये इसके तहत लगा सकते हैं। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तारापुर में। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? 1970 में। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण इसको कहा जाता है। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब और कहाँ किसके शासनकाल में हुई थी? तो 483 BC में हुई थी, राजगिरे अजातशत्रु के शासनकाल में। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिलते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? 73वां संशोधन ये था। ये सारे के सारे क्वेश्चन हम जो आपको कवर करवा रहे हैं, ये एज इट इज आपके एग्जाम में 110% बनेगा। सिंगल क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। जैसा कि हमने आपसे वादा किया, सारे के सारे क्वेश्चन हम आपको एग्जाम से पहले कवर करवा देंगे। क्लियर है? तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है गाइस कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके रखिएगा। आगे आने वाले दिनों में और भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो इसी चैनल पर आपको मिलेंगे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी सपोर्ट मिल पाए और हमें भी सपोर्ट मिल पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें 80 सीटें हैं? उत्तर प्रदेश में। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? कुंडाग्राम वैशाली में। चौथी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई थी? तो ये 98 AD में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में ये हुई थी और ये हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। ध्यान रखिएगा, कनिष्क के शासनकाल में ये हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी दूरी पर कितने कोण पर झुकी है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है ये। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 21% होती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो 0.03% होती है। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो ये होती है 1.676 मीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ भरता है? तो ये सोनपुर बिहार में भरता है। ध्यान रखिएगा। 38वीं पैरेलल किन 2 देशों को बांटती है? उत्तर और दक्षिण कोरिया को ये बांटती है। अष्टाध्यायी किसने लिखी? तो पाणिनि के द्वारा ये लिखी गई। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन धातु जो होती है इसका ये बना होता है। तीसरी बौद्ध काउंसिल कब और कहाँ किसके संरक्षण में हुई थी? तो 250 BC में हुई थी, पाटलिपुत्र में ये हुई थी। और किसके संरक्षण में? ये अशोक के शासनकाल में बेसिकली हुई थी तीसरी बौद्ध काउंसिल। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए? तो बौद्ध धर्म के और पाली में लिखे गए हैं। भारतीय प्रायद्वीप का नाम क्या है ना? दक्कन का पठार है। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? तो कोकण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप है? तो 324 द्वीप है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी जो शब्द है ये जोड़े गए।
प्रस्तावना में। 1 रुपए के नोट पर किस हस्ताक्षर होते हैं? तो सचिव होते हैं, वित्त मंत्रालय के सचिव हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 6 महीने की हो सकती है। ऋतु संहार, कुमार संभवम और रघुवंशम किसकी रचना है? तो कालिदास जी की है ये। अजंता एलोरा की गुफाएं ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर है किसने बनवाए? तो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन के द्वारा इनको बनवाया गया। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो 19% भाग पर वन है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? नैनीताल के पास में, उत्तराखंड में। बर्डी, ईगल, बोगी, पार्टी, होल इन वन, इन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये जो सारे शब्द है ये गोल्फ से रिलेटेड हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांबर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में? तो राजस्थान में है ये। गुलाम वंश का सब कौन सा शासक चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ था? तो गुलाम वंश का शासन था ये कुतुबुद्दीन ऐबक इसका नाम है। ये जो है पोलो यानी कि चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद किसने लिखी? जयदेव के द्वारा लिखी गई। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? 1336 में हरिहर बुक्का ने की थी। घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? भरतपुर राजस्थान में। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण गुजरात में ये पाए जाते हैं। मीन कैंप मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो एडोल्फ हिटलर की है। दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की ये रचना है, ध्यान रखिएगा। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो 1025 ईस्वी में लूटा था। कौन सा अभ्यारण्य एक सिंग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा असम का। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? प्लोटो के द्वारा लिखी गई। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? तो 1399 में लूटा था। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? तो 1928 एम्स्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक जो हुए थे इसमें हॉकी को पहली बार जो शामिल किया गया था ओलंपिक खेलों में। शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? सासाराम बिहार में। न्यूटन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? भारी जल ग्रेफाइट का यूज होता है। विश्व का सबसे बड़ा जो छोटा महाद्वीप है कौन सा है? तो ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948 में। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते? सरोद वादकीय थे। भारत का सबसे ऊंचे जलप्रपात कौन सा है? तो जोग या गरसोप्पा जो शरावती नदी कर्नाटक पर बना हुआ है ये सबसे ऊंचा जलप्रपात भारत का है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो ये है 38,000 है ना, 3,85,000 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी हो जाएगा। भारत में सोने की खान कहाँ पर है? कोलार गोल्ड है ना फील्ड है ये कर्नाटक में, जिसके ऊपर KGF मूवी बनी है ना। तो ध्यान रखिएगा KGF मूवी इसी जो गोल्ड खदान है कोलार गोल्ड खदान इसी के ऊपर बनी है। तो याद रखिएगा। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकेंड। पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए स्पेशली जाने जाते हैं। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? मिस्र देश कहलाता है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? अटल जी ने दिया था। यह घाना देश का पुराना नाम है गोल्ड कोस्ट। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तबला से इनका संबंध है। अमेरिका की खोज किसने की? तो 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा की गई। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? 1896 में। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? एल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा खोजा गया। वायुयान की खोज किसने की? तो ओलिवर और विलीवर राइट बंधु के द्वारा की गई। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड दक्षिण अमेरिका ने किया था। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? रोम कहलाता है। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957 को। रेडियम की खोज किसने की? पियरी और मैडम मेरी क्यूरी के द्वारा की गई। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की होती है? तो 165 मीटर जाने से। किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? तो शनि ग्रह के हैं। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक के SBI। सफेद हाथियों का देश है थाईलैंड। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा कंगारू। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से? चिपको आंदोलन से इनका संबंध है। सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा? तेंजिंग नोरके जो कि भारत के और एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड के। पद्मावत की रचना किसने की? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? इनका नाम है जॉर्ज वॉशिंगटन। जर्मनी का एकीकरण किसने किया? तो बिस्मार्क के द्वारा किया गया। बिस्मार्क के द्वारा जर्मनी का एकीकरण। अगला क्वेश्चन है, सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी? तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई।
अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? सर सैयद अहमद खान करेक्ट आंसर रहेगा। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाजत दी थी? तो ये मुगल बादशाह था, इसका नाम है जहांगीर, इसने इजाजत दी थी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? तो गोवा था। किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद जो है सरस्वती इनकी मृत्यु हुई थी? दिवाली के दिन हुई थी, ध्यान रखिएगा। किस पर्व वाले दिन? तो दिवाली जो पर्व है इसके दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी। कादम्बरी किसकी रचना है? तो बाणभट्ट की है। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय जो है ये वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में हो जाएगा। पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में है? ब्राही लिपि में है। रिवर्स फ्लिप का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से हो जाएगा। शुष्क सेल में क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड होता है। मानस अभ्यारण्य जो है यह असम में है। विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? तो ये भारत का है। लाल निकोन है ना, तिकोन किसका प्रतीक चिन्ह है? तो ये परिवार नियोजन का कार्यक्रम का है। श्रीनगर की स्थापना किसने की? अशोक ने की थी। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 3 मार्च 1931 को। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? तो प्रधानमंत्री के। गंधक के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? वाल्कनीकरण कहते हैं। पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों से मिलते हैं? तो नीलगिरी। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? सितंबर 1946 में। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 22 गज या फिर 66 फुट होती है। अब गाइज यहाँ पर हम 200 जो क्वेश्चन थे, जैसा कि हमने वादा किया था वीडियो के स्टार्टिंग में, आपको हमने कवर करवा दिए हैं इस वीडियो में, है ना। और इसका बाद में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसमें हम 800 से लेकर 1000 वाले क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो यहाँ पर हमने आज आपको 200 क्वेश्चंस कवर करवा दिए और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं, आगे भी हम ऐसे ही क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चंस आपने 1000 क्वेश्चंस कवर कर लिए गाइस, तो गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपका एक सिंगल क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, सीरीज से बाहर नहीं जाएगा, है ना। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।